मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की जियांग को देखते हैं जो कि एक पूल पर वर्क कर रही थी। वो एक आवाज को याद करती है जब उससे बोला जा रहा था कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम लियांग से डाइवोर्स लो, और तुम जानती भी हो कि तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा बीमार है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तभी जियांग को बाहर बुलाया जाता है कि तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो, जल्दी से आओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जियांग जल्दी से वाइन के ग्लासेस उठाए बाहर चली जाती है और सबको वाइन देने लगती है। कुछ ही देर में वो आवाज लगाती है कि किसी को बियर चाहिए तो मुझे बता सकता है। तभी हम वहाँ पर खड़े शन को देखते हैं जो कि वाइन पी रहा था। वो पीछे मुड़ने ही वाला था लेकिन उसका कोई फ्रेंड आकर उससे बातें करने लगता है। तभी जियांग उसके करीब पहुंच चुकी थी जब जियांग को धक्का लगता है और इससे पहले कि वो पूल में गिरती वो शन को पकड़ लेती है। जियांग के हाथ से बियर की बोतल्स गिर चुकी थी जब शन उसको गिरने से बचाता है, और शन को देखते हुए तो जियांग की हवाइयां ही छूट गई थी। जब वो दोनों ही एक फ्लैशबैक को याद करते हैं कि कुछ साल पहले जब शन जेल चला गया था तो जियांग उसके पास गई थी उसे मिलने के लिए, और फिर वो शन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। सिर्फ लियांग ही मुझे वो लाइफ दे सकता है जैसी लाइफ मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और ये कहकर जियांग वहाँ से चली गई थी। जियांग के जाने पर शन बहुत ही ज्यादा चीखता है, कहता है कि जियांग तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं वापस आऊंगा बदला लेने के लिए। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शन कहता है मिस जियांग, इतने साल लियांग के साथ रहने के बाद क्या याद है कि मैं कौन हूँ? इस पर जियांग बोलती है कि इतने सालों से तुम्हें देखा ही नहीं शन। और जैसे ही शन अपना नाम सुनता है तो वो जियांग को छोड़ देता है, जिस पर जियांग फौरन से पानी में जाकर गिरती है और शन वहाँ से चला गया था। जब जियांग एक फ्लैशबैक को याद करती है कि लियांग उसके पास आया था और लियांग ने जियांग को धमकी दी थी कि वो शन को जेल भेज देगा, क्योंकि उसने पूरा प्लान बना रखा था और उसने शन को जेल भेज भी दिया था, और उसने कहा था कि उसे पूरी जिंदगी वापस नहीं आने देगा। सिर्फ एक शर्त पर ही वो शन को छुड़वा सकता है, अगर जियांग उससे शादी कर ले। इस पर जियांग बहुत चीखती है और कहती है तुम एक धोखेबाज इंसान हो लियांग। इस पर लियांग कहता है कि तुम जो मर्जी समझ लो, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है, शन को जेल से बाहर निकालना है या फिर नहीं। ये कहकर लियांग वहाँ से चला गया था, और लियांग के जाने के बाद जियांग ने एक फैसला किया था कि वो लियांग से शादी करेगी। वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी लेकिन शन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि उस पूल से बाहर आती है और चेंज करके अपने घर की तरफ जा रही थी, और बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही थी जब उसके सामने लियांग आ जाता है। लियांग को देखती हुए वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन लियांग उसका ड्रेस उसके पर्स से निकालते हुए कहता है कितने बुरे दिन आ गए हैं तुम्हारे, मुझे डाइवोर्स देने के बाद अब तुम्हें ये काम भी करने पड़ रहे हैं, बेचारी। जियांग चुपचाप वहाँ से जाने ही वाली थी जब लियांग उसको रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम अभी तक शन को भूली नहीं हो क्या? इस पर जियांग कहती है कि तुम मुझे छोड़ चुके हो और मैं भी तुम्हें छोड़ना ही चाहती हूँ, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है तुमने, और मैं किसको चाहती हूँ किसको भूली हूँ इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर तो लियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और जियांग से कहता है कि मुझे लगता है काफी टाइम से तुमने मार नहीं खाई है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ओबीडियंट कैसे रहते हैं। ये कहकर लियांग थप्पड़ मारने ही वाला था कि शन आवाज देकर उसे रोकता है कि रुक जाओ। शन आते ही वहाँ पर लियांग को एक पंच मारता है और फिर कहता है कि खबरदार जो तुम जियांग के करीब भी आए। इस पर लियांग कहता है कि जियांग ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़कर वो मेरे पास आ गई, मुझसे शादी की, लेकिन फिर भी तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है, अभी भी तुम इसको बचाने के लिए आए हो, आखिर ऐसा क्यों? जियांग एक घटिया औरत है। ये बात सुनते ही शन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लियांग को फिर से पंच मारता है, और इस पंच से लियांग के मुंह से ब्लड आने लगा था और वो खड़ा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और ये कहते ही वो फौरन से वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर थोड़ी देर और खड़ा रहा तो यहाँ पर वो पिट जाएगा। लियांग के वहां से जाते ही जियांग भी वहां से जाने ही वाली थी जब शन उसे रोकते हुए कहता है कि मिस जियांग, तुमने पैसे के लिए लियांग से शादी की थी ना, लेकिन देख लो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पैसे के लिए तो तुम्हें यहाँ पर भी जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन अब मेरे पास बहुत पैसा है, क्यों ना तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि तुम पागल हो गए हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि शन उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए उसे किस करता है।
इस पर जियांग उसे धक्का देते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई देख लेगा। तो शन कहता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन आज से नहीं 6 साल पहले से, जब से तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर जियांग कहती है कि मैं और लियांग शादीशुदा है, इसीलिए तुम हमारी जिंदगी में मत आओ। तो ये बात सुनते हुए शन कहता है कि तुम्हें पता है वो तुम्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है, अगर वो तुमसे इतना ही ज्यादा लव करता है तो तुम यहाँ पर क्यों हो। इस पर जियांग कहती है कि मेरी लियांग से फाइट हो गई थी, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से आ गई, किसी ने मुझे भेजा नहीं है यहाँ पर। ये बात सुनते हुए शन कहता है कि तुम क्यों झूठ बोले जा रही हो, आखिर अगर वो तुमसे लव करता है तो तुम्हें ऐसे कभी भी ट्रीट नहीं करता जैसे कि वो तुम्हें कर रहा है। जियांग जब शन की कोई भी बात नहीं सुनती है तो शन कहता है कि जियांग मैं पागल हो चुका हूँ और तुम्हारी वजह से दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूँ। ये कहकर शन तो वहाँ से चला गया था, जब जियांग वहीं पर बैठकर रोने लगती है, कहती है मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती हूँ, मैं अब तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शन को देखते हैं जिसके सामने एक बच्ची शाओमन बैठी हुई थी और शाओमन कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर शन कहता है नहीं। तभी वो कहती है फिर तुम्हारी शादी हुई है। शन फिर से कहता है नहीं। तो शाओमन जल्दी से उठकर उसके करीब आते हुए बोलती है तो क्या तुम मेरे डैड बन जाओगे, मेरी मम्मा से शादी कर लो। शन वेटर से उसके लिए दूध लाने को बोलता है और जैसे ही वेटर वहाँ से जाता है तो शन कहता है तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। तो सोचने लगता है कि शायद इस बच्ची के फादर नहीं है और तभी शाओमन कहती है मम्मा तो वहाँ है, लेकिन सामने देखते हुए कहती है मम्मा कहाँ चली गई, मुझे मम्मा को ढूंढना होगा। ये कहकर शाओमन जल्दी से वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन चक्कर खा के वो वहीं पर गिर गई थी। तो शन भागते हुए उसे आकर उठाता है और पूछता है क्या तुम्हें हार्ट डिजीज है। इस पर शाओमन कहती है कि हाँ। तो शन कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। शन जैसे ही शाओमन को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि इसको हार्ट डिजीज है, तो या इसकी मदर को भी हार्ट डिजीज होगी या फिर इसके फादर को। क्या आप इसके फादर हैं। ये बात सुनते हुए शन हैरान रह गया था और डॉक्टर को कहता है कि मुझे हार्ट डिजीज तो है, लेकिन मैं इसका फादर नहीं हूँ। इतने में हम देखते हैं कि जियांग भागती हुई वहाँ पर आती है और कहती है शाओमन क्या तुम ठीक हो। लेकिन अपने सामने जैसे ही वो शन को देखती है तो वो शॉक रह गई थी। डॉक्टर जियांग को देखते हुए कहती है कि फिक्र मत करें, ये बिल्कुल ठीक है, इसके फादर इसे टाइम पर ले आए थे। तो जियांग कहती है आपको गलत फहमी हुई है, ये इसके फादर नहीं है। ये बात सुनते हुए शन कहता है कि मुझे बताओ फिर शाओमन को सेम बीमारी कैसे है जैसे कि मुझे है। तो जियांग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और सोचने लगती है कि मैं इसको पता नहीं लगने दे सकती कि शाओमन इसकी बेटी है। तभी शन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि शाओमन पैदा कब हुई थी। लेकिन जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है कि ये कब पैदा हुई थी और कब नहीं। ये कहकर जियांग फिर से वहाँ से जाने ही वाली थी जब शन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये मेरी बेटी है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन जियांग कहती है नहीं, ये मेरी और लियांग की बेटी है और तुम्हें आज हमने डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अपनी बेटी का खुद ध्यान रख लूंगी। अब शन बहुत ही गुस्से में ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम एक बेरहम इंसान हो जियांग। और शन के वहाँ से जाते ही जियांग भागते हुए शाओमन के पास आते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं इतना लेट हो गई। लेकिन शाओमन कहती है मम्मा आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि मैं उस डेविल की बेटी हूँ। मैं उस डेविल लियांग की बेटी नहीं हूँ और मेरी हार्ट डिजीज वो तो जेनेटिक है ना। मुझे बताएं मम्मा आपने झूठ क्यों बोला। लेकिन जियांग के पास तो इसका कोई जवाब ही नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ रोती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने काम पर थी और तभी उसको कॉल आती है और बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी के सारे टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और तुम्हारी बेटी की जल्दी से जल्दी बाईपास सर्जरी करवानी होगी और अगर ऐसा नहीं करवाया तो वो मर जाएगी और बाईपास सर्जरी करवाने के लिए 400,000 युआन चाहिए, जल्दी से पैसे सबमिट करवा दो। जियांग जैसे ही कॉल बंद करती है तो रोने लगती है और कहती है कि आखिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। लेकिन हम सामने एक पर्सन ली को देखते हैं जो कि जियांग की सारी बातें ही सुन रहा था और उसके बाद वो जियांग के करीब आते हुए जियांग को अपना कार्ड देता है। जियांग उसकी डेटा एंट्री करने लगी थी, लेकिन तभी वो आदमी ली जियांग के करीब आते हुए कहता है तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस पर जियांग कहती है कि आपको मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो ली तो जियांग के साथ बदतमीजी करने लगा था और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। और जियांग जब उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है तो वो उसको बुली करने की कोशिश करता है कि कुछ ही देर में हम देखते हैं वहाँ पर शन आ गया था और ली को धक्का देते हुए कहता है कि खबरदार जो इसको हाथ पे लगाया। इस पर ली शन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो शन कहता है कि मैं शन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। ये बात सुनते हुए तो ली की हवाइयाँ ही उड़ चुकी थी और वो रोते हुए माफी मांगने लगता है। शन ली से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन से यहाँ से दफा हो जाओ। तो ली तो फौरन से वहाँ से भाग जाता है।
जब जियांग शेन से कहती है कि मुझे बताओ जो तुमने कहा क्या वो सच है। इस पर शेन कहता है कि किस बारे में बात कर रही हो। तो जियांग बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हो, क्या तुम मुझे पैसे दे दोगे। इस बात पर शेन भी हंसते हुए कहता है कि तुमने भी तो कहा था कि तुम्हारी लियांग से शादी हो चुकी है, और ये कहकर वहाँ से जाने ही वाला था जब जियांग कहती है मेरी उसे डाइवोर्स हो गई है। शेन पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हर चीज तुम्हारे लिए मजाक है क्या। इतने में जियांग को एक कॉल आती है और उसे किंडरगार्टन जाने के लिए कहा जाता है। जियांग भागते हुए किंडरगार्टन जाती है, जहाँ पर जाकर वो देखती है कि शाओमन के सामने लियांग बैठा हुआ था, और लियांग को देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एक लेडी जियांग से बोलती है कि आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता है ये हमारे डायरेक्टर हैं। लेकिन लियांग उस लेडी से बोलता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे जियांग से कुछ पर्सनल बात करनी है। उस लेडी के बाहर जाने के बाद जियांग शाओमन को भी बाहर भेज देती है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारे अंकल लियांग से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम बाहर जाओ। और दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में बैठा हुआ था, लेकिन मीटिंग में उसका जरा भी ध्यान नहीं था और वो सारी बातों को ही सोचे जा रहा था। और कुछ ही देर में वो खड़ा होते हुए कहता है कि मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई है, इसको मैं दोबारा से शेड्यूल करवा लूंगा। शेन अपना कोट उठाकर वहां से निकल गया था, जिसके बाद हम फिर से जियांग को देखते हैं जो लियांग के सामने खड़े होकर कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल पहले के जैसे हो। इस पर लियांग कहता है कि शाओमन इतने बड़े किंडरगार्टन में पढ़ना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, पहले तो मैं पैसे देता था लेकिन अब कौन देता है। ये बात सुनते हुए जियांग को गुस्सा आ गया था और वो लियांग की तरफ देखते हुए कहती है कि इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शाओमन मेरी बेटी है और उसको कैसे रखना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन लियांग जियांग के करीब आते हुए कहता है कि तुम अभी भी प्यारी हो, तुम चाहो तो हम दोबारा से शादी कर सकते हैं। जिस पर लियांग फ्लैशबैक को याद करते हुए कहती है कि 6 साल मैंने कैसे गुजारे हैं वो मैं जानती हूँ, तुम्हारे जैसे जानवर के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। लेकिन जियांग की बात सुनकर लियांग को भी गुस्सा आ गया था और वो जियांग को थप्पड़ मारने ही वाला था जब जियांग कहती है आखिर कितनी बार, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो। तो गुस्से से लियांग जियांग को धक्का देता है, कहता है तुम्हें किसने कहा कि मेरे सामने तुम बात भी करो। और फिर वहीं पर शाओमन को भी ले आता है और एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से शाओमन तो बेहोश होने के करीब थी और उसे देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और इतने में हम शेन को भी देखते हैं जो कि किंडरगार्टन आ चुका था। अब जियांग की चीखें सुनकर शेन भी वहां पर आ जाता है और आते ही वो लियांग से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। और लियांग अभी भी यही बोल रहा था कि 6 साल तुम दोनों मेरे टुकड़ों पर पली हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे आंखें दिखा सको। और फिर वो शेन की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है जियांग तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई थी, 6 साल मैंने इनको पाला है, इसको पैसा दिया है, तो अब मैं जैसे चाहूँ इसको ट्रीट कर सकता हूँ, तुम बीच में मत आओ। अब शेन लियांग से कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो लियांग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। लेकिन शेन एक फोन कॉल करते हुए कहता है कि लियांग के साथ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं इनको कैंसिल कर दो। ये सुनते हुए लियांग अभी भी हंस रहा था, लेकिन कुछ ही देर में जब लियांग को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसके साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, तो वो तो पागल ही हो गया था और शेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया था। जब शेन जियांग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम वापस आना चाहती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, तो कोई एक रीजन बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे भी दे सकूं और तुम्हारी बात मान लूं। तभी शाओमन कहती है पापा। लेकिन ये बात सुनते हुए शेन और ज्यादा गुस्से में आ गया था और जियांग से कहता है कि तुमने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है, वो लियांग की बेटी है लेकिन मुझे बाबा बोलती है। ये बात सुनते हुए शाओमन कहती है आप मेरे बाबा नहीं हैं, आप मेरी मम्मा को बुली कर रहे हैं, आप बहुत बुरे हैं, जाए यहाँ से। ये सुनकर शेन जियांग से कहता है कि आज के बाद हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और ये कहकर वो वहाँ से जाते हुए दरवाजे के पास पहुँचता है जब शाओमन बेहोश हो गई थी। शाओमन को बेहोश होता देखकर तो जियांग की हवाइयां ही छूट गई थी और वो परेशान होते हुए चीखते हुए कहती है शाओमन तुम्हें क्या हुआ। शाओमन को बेहोश होता देखकर शेन भी जल्दी से वापस आ जाता है और फिर वो दोनों शाओमन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताती है कि आपको जल्दी से ब्लड का इंतजाम करना होगा क्योंकि पेशेंट को एनीमिया और हार्ट डिजीज दोनों है। इस पर शेन कहता है कि ठीक है मैं ब्लड देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जियांग बोलती है कि तुम ब्लड नहीं दे सकते हो। तो शेन कहता है तुम पागल हो गई हो, शाओमन को इस वक्त ब्लड की जरूरत है। तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुम ब्लड भी नहीं लेना चाहती हो जबकि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि इसकी बात बिल्कुल भी मत सुने, मैं ब्लड दूंगा। ये कहकर वो डॉक्टर के पीछे जाने ही वाला था। जियांग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो शेन को कैसे रोके, तो वो चीखते हुए कहती है कि ब्लड रिलेटिव्स इसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। ये सुनते हुए शेन के कदम वहीं पर रुक चुके थे और वो भागते हुए जियांग के पास आते हुए कहता है क्या कहा तुमने, शाओमन मेरी बेटी है।
तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? और जल्दी से कॉल करते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे ब्लड चाहिए, जल्दी ब्लड लेकर आओ यहाँ पर। और फिर जियांग से कहता है कि अब श्यामन को मैं खुद ही पालूंगा, मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन जियांग कहती है कि इतने सालों से मैंने अपनी बेटी को पाल लिया है, अब भी मैं पाल लूंगी। पर ये बात सुनते हुए तो शेन और ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है तुमने पाला है और अब भी पाल लोगी? तुमने मेरी बेटी की जान खतरे में डाल दी है। तुम क्या चाहती हो वो बार बार हॉस्पिटल आए उस लियांग की वजह से? जैसे ही श्यामन ठीक होगी तो मैं अपने लॉयर से बात करूंगा और श्यामन की कस्टडी में ले लूंगा। ये कहकर शेन वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसे भी हार्ट पेन होने लगा था। अब वहीं वो जमीन पर बैठ जाता है और जियांग तो उसे देखकर और ज्यादा घबरा गई थी और चीखते हुए डॉक्टर को बुलाने लगती है। जब शेन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते हुए जियांग जल्दी से उसको हक कर लेती है और वो कहता है कि आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो, तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। इस पर जियांग कहती है कि नहीं, मुझे बस अपनी बेटी की फिक्र है। और तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हुए बताती है कि आपकी बेटी खतरे से बाहर है, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक हो जाएगी, उसे सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद शेन कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि श्यामन को अच्छी जिंदगी कौन दे सकता है, तुम या फिर मैं। लेकिन जियांग बोलती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें कभी भी नहीं ले जाने दूंगी। इस पर शेन कहता है कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ ही बोला है जियांग, तुम एक माँ भी बन गई हो, उसके बाद भी तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर शेन वहाँ से चला गया था और जियांग वहीं खड़े होकर रोने लगती है। रात में हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और एक फ्लैशबैक को याद करता है जब वो जियांग के सामने रो रहा था और जियांग से कहता है कि तुम्हें उसने मजबूर किया है, तुम्हें फोर्स किया है, मैं जानता हूँ। मुझे बताओ लियांग ने तुमसे क्या कहा है जो तुम ऐसी बातें किए जा रही हो? जिस पर जियांग कहती है कि उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, मुझे पैसे चाहिए जो कि सिर्फ लियांग ही दे सकता है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। और ये कहकर जियांग वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो कि शेन की गाड़ी को देखते हुए उसके करीब आते हुए कहती है कि शेन तुम पूरी रात गए नहीं, या तो घर चले जाओ या फिर हॉस्पिटल आ जाओ, ये गाड़ी में क्यों बैठे हो? तभी शेन उसे कहता है कि गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और जैसे ही जियांग गाड़ी में बैठती है तो वो जियांग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। जियांग जैसे ही उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है तो कहती है कस्टडी के पेपर्स, तुम श्यामन को मुझसे दूर करना चाहते हो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ ना कुछ करके पैसे बना लूंगी, मैं उसको ठीक कर लूंगी। श्यामन मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। और ये बात सुनते हुए शेन कहता है हाँ, फिर से किसी से शादी करोगी जो कि फिर से श्यामन की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी। जिसके बाद शेन कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए कहता है कि इन पेपर्स पर साइन कर दो। और जियांग जैसे ही उन पेपर्स को पढ़ती है तो वो मैरिज एग्रीमेंट थे, जिसको पढ़ते हुए जियांग शॉक होते हुए कहती है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तो शेन कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ श्यामन के लिए है, क्योंकि अगर तुम इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करोगी तो मैं श्यामन को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा और कभी भी तुम श्यामन की शक्ल नहीं देख पाओगी। ये सुनते हुए तो जियांग और ज्यादा सैड हो गई थी और फिर कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। तभी शेन कहता है कि मैं अपनी बेटी को सैड नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चुपचाप इस एग्रीमेंट पर तुम साइन कर दो, ना ही तुम नाखुश रहो और ना ही तुम्हारी बेटी। और वैसे भी अभी जो उसकी हालत है मैं उसे जरा भी परेशान नहीं कर सकता हूँ। जब जियांग कहती है कि तुम हम दोनों को ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ये बात सुनते हुए शेन को गुस्सा आ गया था और वो जियांग से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपनी बेटी को यूज करूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है पर बात करने के लिए और तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए। अगर तुम्हें पेपर्स पर साइन करने हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ और तुम ढूंढ लो अपने लिए कोई और सबसे ज्यादा अच्छा इंसान जो कि तुम्हारे साथ सूट करे। अब जियांग कुछ देर सोचती है और फिर सोचने के बाद वो फैसला करती है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेगी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जब वो सिविल ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी जियांग कहती है कि मेरी मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी तुम मुझे नहीं दोगे? तो शेन कहता है नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम डाइवोर्स लेने के लिए इसको यूज कर सकती हो, इसीलिए इसे मेरे पास ही रहने दो। तो जियांग कहती है कि हाँ ये भी ठीक है। तभी शेन उसके करीब आते हुए उसे किस करने ही वाला था कि जियांग उसे धक्का देते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो शेन कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें और मुझे दोनों को श्यामन के सामने ये प्रिटेंड करना है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लव करते हैं और हमारा रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि श्यामन इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि सर इन पेपर्स पर साइन कर दें, मिस्टर हुआंग ने आपके लिए दिए हैं। शेन उन पेपर्स पर साइन करने लगता है, कहता है कि जल्दी से एक रूम रेडी करवाओ जिसमें बच्चों के खेलने के लिए हर चीज हो। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट हैरान होता है और कहता है सर ये किसके लिए?
तभी शन कहता है मेरी बेटी के लिए, और ये बात सुनते हुए असिस्टेंट खुश होते हुए कहता है आपकी बेटी भी है। तभी शन थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था और फिर उठते हुए वो थोड़ा सा आगे जाते हुए कहता है कि हाँ, बहुत सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो मुझे बहुत प्यारी लगी, जबकि मैं नहीं जानता था कि वो मेरी बेटी है। अब हम असिस्टेंट को देखते हैं जिसे ये सारी बातें सुनते हुए नींद आ रही थी, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ बोरिंग लग रहा था। बातें करते हुए जैसे ही शन असिस्टेंट की तरफ देखता है तो कहता है तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी बेटी नहीं है ना। और फिर से वो सारी बातें असिस्टेंट को बताने लगता है, लेकिन असिस्टेंट को तो अभी भी बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। और शन कहता है तुम्हें क्या पता तुम्हारी कौन सा बेटी है। और फिर अपना मोबाइल निकालकर वो बहुत सारे टॉयज ऑर्डर करने लगता है, जब असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर शन आपकी एक और मीटिंग भी है। इस पर शन कहता है तुम पागल हो गए हो, इतनी देर को कौन मीटिंग रखता है, कैंसिल कर दो, मैं अपनी बेटी के पास जाने वाला हूँ। तब असिस्टेंट कहता है मिस्टर शन काम डाउन। तो शन कहता है तो किसने कहा कि मैं काम डाउन नहीं हूँ। उसे देखते हुए असिस्टेंट डरते हुए कहता है कि ठीक है सर, मैं जाकर मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। और ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया था और शन फिर से टॉयज ऑर्डर करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो खुशी के मारे पागल हो रहा था, ये सोच सोच कर के उसकी एक बेटी है। शाम में जैसे ही शन घर जाता है तो वो देखता है कि जियांग शामन को स्टोरी सुना रही थी, और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो जियांग उसे चुप रहने का इशारा करती है और कहती है कि शामन सो चुकी है। जियांग उठकर शन के करीब आती है तो शन कहता है कि आज शामन इतनी जल्दी सो गई। तो जियांग कहती है हाँ, अभी भी वो रिकवर कर रही है, तो मैंने उसको जल्दी सुला दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी शन कहता है ठीक है तुम रूम में चलो, जिस पर जियांग हैरान होते हुए कहती है कौन सा रूम में, मैं यहीं पर सोऊंगी ना। लेकिन शन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने रूम में चलो। और ये कहकर वो जियांग को अपने रूम में ले जाता है। लेकिन शन का अपने साथ बिहेवियर देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जियांग को लियांग के साथ गुजारा हुआ सारा वक्त याद आ रहा था, क्योंकि लियांग बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जैसे ही उठती है तो शन सबसे पहले उसे चप्पल पहनाता है और उसके बाद उठकर रेडी होते हुए टाई लेकर जियांग के पास आते हुए कहता है कि मुझे टाई बांधो। और जियांग उसके टाई लगाने लगती है और ये देखकर शन कहता है कि लगता है इतने सालों में भी तुम इसको नहीं भूली हो, तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही है, आखिर किसको लगाती थी तुम टाई। इस पर जियांग हंसने लगती है और फिर कहती है कि ये सिर्फ मेरी होटल की ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि वहीं पर शामन आ जाती है और कहती है आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो जियांग कहती है कुछ भी नहीं, हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। इतने में शन भी शामन के सामने बैठते हुए कहता है कि मुझे बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन शामन कहती है कुछ भी नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप रात को मेरे साथ आकर डिनर करें। इसके बाद वो जैसे ही जियांग की तरफ देखता है तो जियांग कहती है कि रात को मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तो टाइम से घर पर आ जाना। तो शन हाँ में सर हिलाता है। शाम में हम जियांग को देखते हैं जो कि वेजिटेबल्स लेकर घर आ रही थी, लेकिन उसे शन कॉल करते हुए बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो घर नहीं आ पाएगा। ये कॉल सुनते ही जियांग भी परेशान हो गई थी और कहती है कि मेरी तो खैर है, लेकिन शामन उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तभी वो अपने पास खड़ी गाड़ी को देखती है जिसमें लियांग बैठा हुआ था और वो जियांग को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। और जियांग जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो लियांग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है शन तुमसे लव करता है, इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली। वो किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है जिसने उसको धोखा दिया हो, वो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो जियांग को लेकर शन के ऑफिस जाता है, जहाँ पर शन एक लड़की शू के साथ था और उसे देखते हुए जियांग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और उनके जाने के बाद जियांग को लियांग बोलता है कि अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें शन के साथ रहना है या फिर मेरे पास वापस आना है। ये कहकर लियांग तो वहाँ से वापस चला गया था, जबकि जियांग सोचने लगती है कि अगर तुम किसी और को लव करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्या सिर्फ शामन के लिए। ये सोचते हुए जियांग वापस शामन के पास जाते हुए कहती है कि बेटा आज डैड वापस नहीं आ पाएंगे, उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं आपके लिए आपका फेवरेट फूड बनाती हूँ, फिर हम मिलकर डिनर करेंगे। आपको मम्मा के साथ डिनर करना अच्छा लगता है ना। तभी शामन कहती है हाँ, मैं मम्मा के साथ भी डिनर कर लूंगी, लेकिन डैड के साथ तो ये मेरा फर्स्ट डिनर था ना, वो क्यों नहीं आए मम्मा। इतने में हम शन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि कौन नहीं आया, मैं तो आ चुका हूँ। लेकिन जियांग भी उसे देखते हुए हैरान रह गई थी और कहती है कि ये सब क्या है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कंपनी में कुछ जरूरी काम है और तुम वापस नहीं आओगे। इस पर शन कहता है कि हाँ कहा था, लेकिन फिर मैंने उस काम को जल्दी से खत्म कर लिया क्योंकि मुझे अपनी बेटी के पास वापस आना था। और फिर वो शामन से कहता है कि आप जाकर खेलो, मैं मम्मा की हेल्प करवाता हूँ किचन में खाना बनाने के लिए।
अब वो जियांग की हेल्प करने के लिए किचन में जाता है, लेकिन जियांग तो उसको इग्नोर कर रही थी। जिसके बाद वो सोने के लिए जाते हैं तो जियांग कहती है कि मैंने गेस्ट रूम साफ कर लिया है, मैं अब से उसमें ही रहूंगी, और वैसे भी तुम ये सब कुछ शामन के लिए तो कर रहे हो, तो इसीलिए इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और सेपरेट होने के बाद फिर हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अच्छा है कि पहले से ही ये सब कर लिया जाए। इस पर शन उसके करीब आते हुए कहता है कि तुम्हें सेपरेट होने की कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है, लेकिन जियांग बोलती है कि नहीं, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ, आखिर तुम्हारी अपनी एक लाइफ है और हमारी वजह से तुम अपनी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन ये बातें सुनकर शन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो जियांग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हमेशा मुझे प्रोवोक करती हो और मेरा दिमाग खराब कर देती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जिसके सामने शन बैठा हुआ था, और जियांग की जैसे ही आंख खुलती है तो वो पूछती है कि शामन कहाँ पर है, तो शन उसको बताता है कि वो नीचे है और तुम्हें पता है 12 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो। जियांग जल्दी से उठ जाती है, जिसके बाद शन उसको बताने लगता है कि जो भी शामन की कंडीशन है मैंने उसके लिए एक ट्यूटर हायर कर दिया है जो कि आकर उसको पढ़ा सके, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी तो दोबारा से स्कूल जाने लगेगी। ये बात सुनकर जियांग हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं शामन को देख कर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद शन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता है कि पता लगाओ कि लियांग ने इन सालों में क्या किया है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम शामन को देखते हैं जो कि ऑफिस चली गई थी और रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि मुझे अपने बाबा से मिलना है, मैं उनके लिए लंच लेकर आई हूँ। इस पर वो रिसेप्शनिस्ट नियान कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, तो ये बात सुनते हुए शामन कहती है उनका नाम है शन। ये बात सुनते हुए वो नियान बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो, शन तुम्हारे डैड कैसे हो सकते हैं, वो तो इतने सालों से अब्रॉड थे। लेकिन शामन कहती है मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे डैड ही हैं। पर ये सुनकर नियान को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कहाँ से आ गई है ये बच्ची, इसको बाहर निकालो। इतने में जियांग भी वहाँ पर आ गई थी और भागते हुए शामन के पास आकर कहती है मैंने आपको वेट करने के लिए कहा था और आप यहाँ पर आ गई हो। और नियान जैसे ही सामने जियांग को देखती है तो कहती है ओ तो जियांग ये तुम हो, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है और क्या करती फिर रही है, इस कंपनी में इंटर करने के लिए तुमने ये किया, जबकि तुम जानती हो कि मिस शू ही मिस्टर शन की पार्टनर है। इतने में हम शू को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गई थी और जियांग को अपने सामने देखकर वो शॉक रह गई थी। तभी कुछ सालों पहले का हम फ्लैशबैक देखते हैं जब जियांग ने शू को कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि कुछ दूर एक लड़का है उसको हॉस्पिटल ले जाओ। इस पर शू कहती है मैं नहीं जा सकती हूँ, अगर ये स्कैम हुआ तो। जब जियांग उससे कहती है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास हैं इसीलिए मैं नहीं जा सकती, लेकिन प्लीज तुम चली जाओ, उस इंसान की जान खतरे में है, पर उसको ये मत बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तभी शू जाती है और शन को हॉस्पिटल ले जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शन उठता है और शू से पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल मैं ही लेकर आई थी। और शन कहता है कि वहाँ पर और कोई भी नहीं था, तो शू ना में सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं कोई भी नहीं। अब जियांग शू की तरफ देखते हुए पहले हैरान थी और फिर कहती है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, और फिर वो शामन को दूसरी साइड पर लेकर जाकर कहती है यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अभी आई। और जियांग दोबारा से शू के पास जाते हुए कहती है कि क्या तुम इस वक्त शन के साथ हो और उसके पार्टनर हो। इस पर शू कहती है हाँ, तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था, तब से मैं उसके साथ हूँ। ये बात सुनकर जियांग कहती है कि अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है मैं चलती हूँ। जियांग शामन को लेकर वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में बैठकर वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में शो थी तो फिर तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों आए। तभी हम शामन को देखते हैं जो कि जियांग को देखते हुए कहती है कि मम्मा आप रो क्यों रही है, आपको पता है आप सैड होती हैं तो फिर मैं भी सैड हो जाती हूँ, क्या आप डैड की वजह से रो रही हैं। इस पर जियांग कहती है नहीं, तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये सब कुछ मम्मा की गलती है। और फिर सोचने लगती है कि ये सब कुछ मेरी ही तो मिस्टेक है, मैंने अपने हाथों से उसे खो दिया। और दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि शन के ऑफिस में जाती है और कहती है तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे, चलो कहीं लंच करने चलते हैं। लेकिन शन कहता है तुमने मुझे बचाया था, उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे तुम यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करती रहो। वही कहकर शन अपना कोट उठाकर वहाँ से चला गया था और शू उसे आवाजें देती ही रह गई थी। और फिर सोचती है कि अभी तक ये जियांग को भूला नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये ऐसा भी है, जिसने आपको धोखा दिया हो आप उसको कैसे याद रख सकते हो। रात में शन जैसे ही वापस आता है तो वो शामन से कहता है कि आप क्या कर रही हो, ड्राइंग, क्या मैं भी आपके साथ ड्राइंग करूं। लेकिन शामन उससे नाराज थी और उसे बात नहीं करती है, जिस पर शन कहता है आखिर मेरी बेटी मुझसे नाराज क्यों है। तभी शामन कहती है कि मैं और मम्मा आपको लंच देने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर हमने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। तभी शन कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड, मुझे भी तो बताओ। लेकिन शामन वहाँ से उठकर चली जाती है और शन कहता है कुछ बताओ तो सही।
जिसके बाद वो जियांग के पास जाते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर जियांग कहती है जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। लास्ट टाइम तुमने बोला कि तुम डिनर पर नहीं आ सकते क्योंकि कंपनी में तुम्हें कुछ जरूरी काम है, लेकिन तुम तब भी अपनी उस फियांसे के साथ थे। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो मेरी लाइफ में वापस क्यों आए। जिस पर शन कहता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तुम कंपनी में कैसे आई थी, तुम्हें कौन लेकर आया। जिस पर जियांग कहती है कि मुझे लियांग लेकर गया था। ये बात सुनते हुए शन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि लियांग तुम्हें कैसे ट्रीट करता है तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो। लेकिन जियांग को भी गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि तुम अपनी फियांसे के साथ रह सकती हो तो मैं लियांग के साथ क्यों नहीं जा सकती। शन और ज्यादा गुस्से में आ गया था और जियांग से कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो, किसी की बात क्यों नहीं सुनती हो। तुम्हें पता है ना लियांग ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। जिस पर जियांग कहती है मैं बताती हूँ कि वो मेरे साथ क्या क्या करता था। उसने मेरा हाथ जलाया था, मुझे बुली करता था और वो सब कुछ बताने लगती है जो कि जियांग ने उसके साथ किया था। ये सुनकर शन उसको हक करते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें और बुली नहीं होने दूंगा। और जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग शामन उन दोनों के रूम में आती है और कहती है मेरे पास आप दोनों के लिए एक गिफ्ट है। और फिर जल्दी से वो जियांग को गिफ्ट देती है, जो कि जियांग खुश होते हुए कहती है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और तभी शन नाराज होते हुए कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो शामन कहती है मेरे पास आपके लिए भी गिफ्ट है, अपनी आंखें बंद करें। और फिर वो शन को एक वॉच देते हुए कहती है कि ये वॉच सेम मेरी वॉच जैसी है। और वो वॉच बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी क्योंकि वो तो सिर्फ बच्चों के लिए थी। लेकिन शन कहता है कि मैं इस वॉच को जरूर पहनूंगा और उस वॉच को पहन के ही वो मीटिंग के लिए चला जाता है। और वहीं पर उस वॉच का अलार्म बजने लगता है जब उसका पार्टनर कहता है कि सर ये क्या है। तो शन कहता है कि ये वॉच मेरी डॉटर ने मुझे दी है और सिर्फ मेरे पास है, उसकी मदर के पास भी नहीं है ऐसी वॉच। ये देखते हुए उसका पार्टनर हंसते हुए कहता है ये तो प्यारी लग रही है और बहुत ही क्यूट भी। शन खुश होते हुए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और असिस्टेंट उसके पास आता है। तभी शन कहता है कि एक पार्टी अरेंज करो जहाँ पर मैं अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाला हूँ। लेकिन शू जो कि उसके ऑफिस में ही आ रही थी वो उसकी बात सुन लेती है और कहती है कि जियांग आखिर तुम इतनी ज्यादा लकी क्यों हो, लेकिन आज की पार्टी में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बर्बाद करने वाली हूँ। मैं सबके सामने तुम्हारा मजाक बना कर रख दूंगी। और शाम में हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग और शामन बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उनके पास शू आ जाती है उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए और सबके सामने उनको बुली करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही मैनरलेस है। वो जियांग और शामन के बारे में अजीब अजीब बातें बोलने लगती है और सभी लोग उसकी बातों पर यकीन भी करते हैं और उसके साथ मिलकर जियांग को बुली करने की कोशिश करते हैं। और एक लड़की तो जियांग के ऊपर वाइन फेंकने वाली थी कि इतने में वहाँ पर शन आ जाता है और आते ही वो जियांग को बचा लेता है। जिसके बाद शन शू की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ये क्या हरकत थी शू। और शामन कहती है ये आंटी बहुत ही ज्यादा बुरी है, ये मुझे बुली कर रही थी और मम्मा को भी। जिस पर शन गुस्से में आते हुए कहता है शू मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरी फैमिली से दूर रहो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन शू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो कहती है कि ये लड़की तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, मैंने तुम्हें बचाया था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और फिर से इसके पास चले गए। इस पर शन कहता है कि तुम्हें अभी भी सीक्रेट रखना है या फिर सब कुछ सच सच बता दोगी। तभी शू कहती है कौन सा सीक्रेट, सब सच तो बताया है मैंने तुम्हें। तो शन कहता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन शू तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और फिर वो शन से कहती है ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, मैंने पता लगाया है ये तो लियांग की बेटी है ना। लेकिन शन कहता है कि ये मेरी बेटी है और अब तुम इस शहर में मुझे नजर ना आओ, निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो जियांग और शामन को लेकर घर चला जाता है और रात में हम शन को देखते हैं जो कि शामन को स्टोरी सुना रहा था। और शामन के सोने के बाद वो जियांग के पास आता है और उसके पाँव पर जो मोच आई थी उस पर दवाई लगाता है। और फिर वो जियांग से कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें मुझे बताना है, समझ गई, नेक्स्ट टाइम क्या करना है तुम्हें। इस पर जियांग कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब शन कहता है जियांग मैंने क्या कहा है तुमसे। कुछ ही देर में शन को उसके फ्रेंड्स की कॉल आती है जो कि उससे क्लब में मिलने के लिए बुलाते हैं और शन उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो कहते हैं हमें लगा था तुम अभी तक अपने फर्स्ट लव को भूले ही नहीं हो, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि तुमने शादी कर ली। जिस पर शन कहता है कि वो वही है और वही हो सकती है। जिस पर उसके फ्रेंड्स शॉक होते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो उससे बदला लेना था ना, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो जब उसने तुम्हें धोखा दिया था। लेकिन शन कहता है कि नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जिसकी मदर उससे मिलने के लिए आती है, कहती है बेटा तुम हमसे इतनी देर नाराज कैसे रह सकती हो, घर वापस आ जाओ, हम सब तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं।
अपनी मदर को देखते हुए जियांग भी इमोशनल हो गई थी और उनके साथ चली जाती है, लेकिन उसकी मदर उसे लेकर लियांग के पास जाती है। लियांग को देखते हुए जियांग कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप जानती है ना कि मेरी से डाइवोर्स हो गई है। लेकिन जियांग की मदर कहती है कि तुम्हारे भाई को 3 मिलियन चाहिए थे और लियांग 3 मिलियन देने के लिए राजी है और उसने शर्त रखी थी कि तुम्हें उसके पास लाया जाए, तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की परवाह है। अब जियांग को वहाँ पर धक्का देते हुए उसकी मदर दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और जियांग दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को नॉक करने लगती है, लेकिन तभी लियांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा, इसीलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम शो को देखते हैं जो कि शन को कॉल करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, जरा उनको देखो तो सही, तुम्हारी लव किसके साथ है। शन जैसे ही उन पिक्चर्स को देखता है तो उस जगह पर जाने के लिए निकलता है, जबकि दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि चाकू उठाते हुए लियांग से कहती है कि इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। 6 साल पहले तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था लेकिन अब नहीं। लियांग कहता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ, जिस पर जियांग कहती है तुम्हें पता भी है कि लव होता क्या है, जिस पर लियांग गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी सोच बहुत ही ज्यादा चीप है, और जियांग कहती है कि इसे चीप ही रहने दो। ये सारी बातें सुनते हुए लियांग को गुस्सा आ गया था और वो जियांग को थप्पड़ मारने ही वाला था कि वहाँ पे शन आकर उसे एक पंच मारते हुए कहता है मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहना, तुम्हें मेरी वार्निंग समझ में नहीं आती। तभी लियांग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तुम खड़े हो सको, तुम्हें हमारी लियांग फैमिली में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शन अपने गार्ड से लियांग को पकड़ने के लिए बोलता है। तभी लियांग कहता है कि चलो तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि जियांग पैसों के लिए मेरे पास आई थी? नहीं, वो मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए आई थी। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाई रोई ताकि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूं और तुम्हारे ऊपर सारे लगे इल्जाम मैं वापस ले लूं। तभी मैंने इसे यही शर्त रखी थी कि इसे मुझसे शादी करनी होगी तुमसे डाइवोर्स लेकर, तभी मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। और देख लो इतने सालों में तुम्हें ये बात कभी पता ही नहीं चली, और अगर अभी मैं न बताता तब भी तुम्हें पता ही न चलती। ये बात सुनकर शन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो लियांग को पीटने लगता है, जिससे लियांग के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगा था। तभी जियांग शन को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, शामन हमारा वेट कर रही है, हमें घर जाना होगा, इसे पुलिस देख लेगी। शन अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे जेल ले जाओ और इस बात का ख्याल रखना कि ये जेल से पूरी जिंदगी बाहर ना आने पाए। लेकिन लियांग बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, देख लेना तुम मुझे जेल नहीं भेज पाओगे, और जल्दी से अपने फादर को कॉल करता है, कहता है फादर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन लियांग के फादर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। शाम में हम जियांग और शन को देखते हैं जो कि घर जाते हैं और शन के जख्मों पर जियांग मेडिसिन लगाती है और उसके बाद शन उसे कहता है कि मैं अब किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, कोई भी आकर तुम्हें या फिर शामन को बुली नहीं कर सकता है। ये सुनकर जियांग रोने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी थी, जिसके बाद वो फ्लैशबैक्स को याद करते हैं और शन कहता है कि अब से हम हमेशा साथ रहेंगे और बहुत ही खुश भी। और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामाज आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और इस ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर और कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन